एपिसोड 1। दूसरा जन्म। युद्ध खत्म हो चुका था। आसमान धुएं से ढका हुआ था। धरती खून से लाल हो चुकी थी और उस विनाश के बीच खड़ा था एक आदमी, राजा एरोन वेल। वो जीत चुका था। उसके सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक नहीं थी। वो खाली था, पूरी तरह खाली। एरोन ने चारों तरफ देखा। जहां कभी उसकी सेना खड़ी होती थी, वहां अब सिर्फ लाशें थीं। जहां उसके दोस्त हंसते थे, वहां अब सन्नाटा था। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। मैं जीत गया, उसने बुदबुदाया, लेकिन दिल ने जवाब दिया, तुम हार गए हो। उसकी आंखों के सामने यादें चलने लगीं। बचपन, कठिन ट्रेनिंग, सिंहासन के लिए लड़ाई और फिर अंतहीन युद्ध। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ ताकत के पीछे दौड़ लगाई और आज उसके पास सब कुछ था, सिवाय किसी अपने के। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसकी आखिरी सोच थी, काश मुझे एक और मौका मिलता। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। फिर अचानक रोशनी, आवाजें, हलचल। बधाई हो, बेटा हुआ है। एरोन की आंखें खुलीं, लेकिन सब कुछ अलग था। वो हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर बहुत छोटा। उसकी आवाज सिर्फ रोने की थी। ये क्या हो रहा है? एक औरत ने उसे अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। मेरा बच्चा, उसने धीरे से कहा। एक आदमी पास आया, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। हम इसका नाम रखेंगे एरिक्स। एरन अब एरिक्स बन चुका था। दिन बीतते गए। एरिक्स अब एक नवजात था, लेकिन उसकी सोच अब भी एक राजा की थी। वो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, लेकिन सब समझ सकता था। वो अपने माता पिता को देखता, उनकी सादगी, उनका प्यार, छोटा सा घर, गांव की शांति। ये मेरी नई जिंदगी है। इस बार कोई युद्ध नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। बस एक परिवार था और एक मौका। पहली बार एरिक्स को शांति महसूस हुई, लेकिन एक रात सब बदल गया। एरिक्स अपने पालने में लेटा था। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। सब कुछ शांत था। तभी उसे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सी ऊर्जा, न बहुत तेज न बहुत कमजोर, बस बहती हुई। उसकी आंखें खुल गईं। ये क्या है? उसने ध्यान से महसूस किया। ऊर्जा उसके शरीर में घूम रही थी, जैसे कोई नदी। और तभी एक शब्द उसके दिमाग में आया, माना। एरिक्स समझ गया, ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से अलग है। यहां जादू है। उसने धीरे धीरे उस ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश की। पहले हल्का सा, फिर थोड़ा और। ऊर्जा घूमने लगी, तेज होने लगी, और फिर धड़ाम, एक छोटा सा धमाका हुआ। पास रखी लकड़ी की कुर्सी दूर जाकर गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। दरवाजा खुला। उसकी मां दौड़कर अंदर आई। एरिक्स! वो चारों तरफ देखने लगी। फिर उसकी नजर गिरी गिरी हुई कुर्सी पर, फिर एरिक्स पर। ये कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। एरिक्स चुप था। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया। अगली सुबह घर का माहौल बदल चुका था। उसके पिता चुपचाप बैठे थे। उनकी नजर एरिक्स पर थी। यह सामान्य नहीं है, उन्होंने कहा। मां ने तुरंत जवाब दिया, वो बस एक बच्चा है। लेकिन उनके दिल में भी डर था। एरिक्स सब समझ रहा था। मैं अलग हूं। उसने अपनी छोटी मुट्ठी बंद की। इस बार वो अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। इस बार वो अकेला नहीं रहेगा। इस बार वो अपने परिवार की रक्षा करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी शक्ति सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं रही। बहुत दूर, पहाड़ों के पार, एक अंधेरी गुफा में कुछ जाग उठा।